अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं अपनी ज़मीनों पे। तो आज हम आपको अपनी ज़मीनें भी दिखाते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। घर से निकल रहे हैं, ये जी बाइक्स, ये मेरी बाइक है, ये काशिफ भाई की है, ये शबीर भाई हमारे साथ हैं और ये काशिफ भाई हमारे साथ हैं। शाहिद भाई को बुलाते हैं, शाहिद भाई घर में हैं, कहा तो था कि जाना है साथ। तो अब देखते हैं शाहिद भाई रेडी हैं या नहीं। रेडी बैठे हैं शाहिद भाई, वो बैठे हैं, चलते हैं। चलो जी, ये जी अब्बू का गार्डन, ये अभी रेडी हो रहा है, मुकम्मल रेडी नहीं है। घास अभी नई लगाई है तो अभी इसलिए जो ग्रासी प्लाट है वो इतना ग्रीन नहीं महसूस हो रहा है क्योंकि घास अभी नई लगी है। ये जैसे सर्दियां ख़त्म होंगी, मौसम खुलेगा तो ये घास ग्रीन हो जाएगी। ये माशाल्लाह पौधे आप देख रहे हैं, ये सारे अब्बू ने लगा रखे हैं। अब्बू को भी गार्डनिंग का शौक़ है इसलिए अब्बू भी ये सारे पौधे लगाते रहते हैं। ये जी छोटा भतीजा है हमारा, ये भी साथ जा रहा है। ये शबीर भाई का बेटा भी है छोटा, इसको भी हम साथ लेके जा रहे हैं। इसका भी शौक़ था कि मैं भी ज़मीनों पे जाऊंगा। हमने कहा चलें जी आपको भी ले जाते हैं। गाड़ियाँ रवानगी के लिए तैयार हैं, इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं। और वो देखें शायद भाई भी आ रहे हैं। ये हमारा पायलट था जो बाइक घर खड़ा कर रहा है। अब हम 2 बाइक पे जाएंगे। काशिफ भाई बाइक बड़ी तेज़ी से चलाते हुए जा रहे थे, हम तो पीछे रह गए थे। तो काशिफ भाई जब पहुंचने वाले थे शेरशाह फ्लाईओवर के पास, तो वहां उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्राली को क्रॉस किया। ट्रैक्टर ट्राली को क्रॉस करते हुए पीछे से मुसाफिर बस उनके बिल्कुल ऐसे करीब से ओवरटेक करके गई। तो वो ट्रैक्टर ट्राली में लगते बचे, बस अल्लाह ताला ने बचा लिया, वरना हादसा बड़ा हो जाना था। तो वो फिर इस थोड़ा सा ना वो घबरा गए, तो फिर वो शेरशाह फ्लाईओवर पर रुक गए थोड़ा सांस लेने के लिए। तो इतने में हम भी पीछे से आ गए, तो बस फिर वो हमारे पीछे चल पड़े। मेन हाईवे से हमने ये अपनी ज़मीनों की तरफ टर्न ले लिया था। तो यहाँ खड़े थे बहुत सारे किन्नू वाले, तो मैंने सोचा कि किन्नू ले लेते हैं। तो बस फिर यहाँ से हमने किन्नू लिए। किन्नू ये भाई हमें किन्नू दे रहे थे, किन्नू बड़े ज़बरदस्त थे और बाद में जब हमने खाए तो बड़े मीठे थे। हमने भाई से बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि हमें अच्छे वाले किन्नू देना, तो उन्होंने हमें अच्छे वाले किन्नू उठा के दिए थे। इस भाई की बड़ी मेहरबानी। ये है हमारा आमों का बाग। ये हमने गंदम लगाई हुई है क्योंकि इस सीज़न में आम तो होते नहीं हैं, तो इसलिए इस सीज़न में हम गंदम लगा देते हैं। अभी हमारे जो आम के पौधे हैं वो भी छोटे हैं, बड़ा
पौधों वाला जो होता है बाग, जिसमें पौधे बड़े होते हैं, उसमें तो कुछ नहीं लग सकता नीचे, क्योंकि जगह ही नहीं होती। तो लेकिन हमारा भी बाग जो है वो छोटे पौधे हैं, तो इसमें गंदम लगाई जा सकती है, इसलिए हम गंदम के सीज़न में इसमें गंदम लगा देते हैं। तो ये हमारा ये यहाँ डेरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ जो हमारा मुलाजिम है वो मेरे ख्याल में चला गया है, तो उसको बुलाते हैं कि आके गेट खोले। हम बताए बगैर आ गए हैं, इसलिए ये मसला बना है। ये जी चाचा जी आ गए, हमें देख के तो शायद वापस मुड़ आए, रास्ते में जाते हुए नज़र आए थे हम, क्योंकि बताए बगैर आ गए थे, तो इसलिए ये तो ताला लगा के तो जा रहे थे कि अब तो किसी ने नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है भैया चलो खोलो दरवाज़ा खोलो, थोड़े इंतज़ार है जी खड़े से। ये है जी हमारा ज़मीनों पे बना हुआ डेरा। तो यहाँ ये हमने चेयर्स रखी हुई हैं, जब हम आते हैं तो इन चेयर्स पे बैठते हैं। ये चेयर्स लिटाई इसलिए हुई हैं कि रात को ओस पड़ती है, तो फिर ये इनको जो है वो जंग लग जाता है, तो इसलिए शाम को ऐसा लिटा देते हैं ताकि ओस जो है वो कम पड़े या साइडों पे पड़े। ये ट्यूबवेल का होज़ है। गर्मियों में जब आएंगे यहाँ तो फिर हम आपको ये दिखाएंगे, क्योंकि आजकल तो सर्दियों में नहा तो नहीं सकते, लेकिन दिखा देते हैं आपको। ये एक छोटा ट्यूबवेल है। जब हम वैसे ही नहाने आते हैं कि खेतों में पानी नहीं लगाना होता, लेकिन सिर्फ नहाना होता है, तो तब हम ये वाला ट्यूबवेल चला लेते हैं, क्योंकि इससे फिर सिर्फ नहाने के लिए पानी भरना है। जब खेतों को पानी लगाना है तो फिर ये बड़ा ट्यूबवेल है, फिर हम बड़ा ट्यूबवेल चलाते हैं, क्योंकि खेतों को पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल बड़ा चाहिए। छोटे ट्यूबवेल से तो फिर खेतों का पानी पूरा नहीं हो सकेगा। उड़ाना ज़रा कोई शय मारो। चलें जी, आपको अब हम अपनी ज़मीनों की थोड़ी सी सैर करवा देते हैं कि ज़मीनें हमारी हैं तो सारा बाग ही, लेकिन थोड़ा सा आगे तक आपको दिखा देते हैं। चलो जी काशिफ भाई चलेंगे। हाँ जी, ये जी खाल हमने पक्का किया है ताकि पानी जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, क्योंकि कच्चा खाल जो होता है ना उसमें पानी जो है ज़ाया बहुत ज़्यादा होता है। एक तो पानी की रवानी में मसला आता है, दूसरा वो कच्चे खाले में जो यहाँ चूहे होते हैं वो अपनी वो क्या उसको कहते हैं घर बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो वो उसमें से फिर पानी ज़ाया होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हमने ये पक्का खाल किया हुआ है। ये जी लसूड़ा, ये लसूड़े का पौधा है, अभी इस पर कुछ नहीं है, तो जैसे ये सर्दियाँ ख़त्म होंगी कि इसके ऊपर लसूड़ा लगेगा, तो आपने लसूड़े का अचार तो खाया होगा, तो ये वही लसूड़े का पौधा है। ये सारा बाग है। ये जी बच्चे साथ जो आए हुए हैं ये मज़े कर रहे हैं। एक जो देहात में आके जो एक सुकून वाला माहौल होता है ना, ऐसा ही फील होता है जब हम कहीं शहर से बाहर जाते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसे हम ना किसी सुकून वाली जगह पे आ गए हैं, जहाँ कोई शोर शराबा, कोई ऐसा गाड़ियों का शोर नहीं है, कोई गाड़ियों का धुआं, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन होती है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो मैं तकरीबन 1 या डेढ़ महीने बाद आया हूँ। 1.5 महीना पहले मैं आया था, तो फिर ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, सर्दी शुरू हो गई तो सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि आने में मसला बनता था। बाइक पे आना और सर्दी में बाइक पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सर्दियाँ थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज फिर चलते हैं, घूम आते हैं आज, तो इसलिए हम आ गए। ये पीछे काशिफ भाई भी अपनी वीडियो बनाते फिर रहे हैं। काशिफ भाई व्लॉगिंग नहीं करते, बस वैसे ही वीडियो बना रहे हैं। मैंने तो इनको कहा है कि व्लॉगिंग आप भी शुरू करें, व्लॉगिंग किया करें आप भी। कहते नहीं जी, हाँ देखें लगे हुए बस तस्वीरें बनाने में भी। इसी तरह 7 बंदा व्लॉग बना ले
वीडियो तो बन रही है, मोबाइल यूज़ तो हो रहा है, तो साथ में व्लॉग हो जाए तो कितना अच्छा है। ये जी यहाँ फालसे लगे हुए हैं, तो ये फालसों के पौधे हैं, लेकिन आजकल इनकी कटाई हो जाती है। तो जब ये सर्दियाँ जैसे ही ख़त्म होती हैं, बाहर का मौसम आता है, तो ये अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, तो फिर इन पे फालसे लगते हैं। क्योंकि अगर इस वक्त इसकी कटिंग ना करें तो ये बहुत बड़े बड़े पौधे बन जाते हैं, तो फिर ऊपर से फालसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब बड़े पौधे होते हैं तो फिर उन पे वो उस तरह फल भी ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए इनकी ये कटिंग करनी पड़ती है, तो ही इनको फल ज़्यादा लगता है। बाहर घूमने के गया है, पीछे से खुद ही अकेले ही बैठने खा गए, तो जी बैठे खाए जा रहे हैं। ये नहीं भी हमें आवाज़ ही दे लो, बैठने खा गए। हाँ बैठने खा गया भी साढ़े ਲਈ ਤਾਂ रखो तुसी टापा 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 कर लो तुम। भाई हम जो बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो आप पीछे खाने ही बैठ गए। हम मड़काए हो गए थे। हाँ मनकाए हो गए थे। किधर गए बच्चे, किधर गए? पापड़ा दे लाओ, कोई काम है हो ना। पापड़ लेने गए। यहाँ साथ ही एक जी दुकान है, तो बच्चे वहाँ से चीज़ लेने चले गए हैं। ये चीज़ नहीं खानी, फ्रूट नहीं खाना, बस जी पापड़ खा लो, निमको खा लो, बिस्किट खा ले। ये लो जी आ गए बच्चे चीज़ लेके। इनको बस ये चीज़ें चाहिए, कोई हेल्दी चीज़ ना हो इनको खाने के लिए, जो मर्जी ऐसे गंदे पापड़ और गंदी। शाम हो गई है, बोतल हाँ ले आओ। बोतल ठंड है बोतल नहीं किन्नू खा सकदा, तो बोतल नहीं पी सकदा। शाम हो गई है और सर्दी बढ़ रही है, मेरा ख्याल है कैप ले लेनी चाहिए। धुआंधार किया जा रहा है जैसे नशेई बैठे हों। हम एक नशेई दोस्त भी रखते हैं अपने साथ। गंद मंद ना विच मार जी, इधर इधर कर। ये देखें जी मुफ्ती साहब बैठे हैं। ए भी पट्ठा इन्हें भी बाल लिया। कौन गया बोतल लेने? ज़्यादा ठंडी ना लेके आना, बस नॉर्मल वाली लेके आना। जब गए थे किधर यूं चलते हैं कि यूं आते हैं। उसे क्या फ्रिज से बाहर वाली बोतल दे दो। हाँ फ्रिज के अंदर ही पड़ी। हाँ, नहीं उसको कहीं फ्रिज में से ना दे, बाहर से लेके आई कोक। हाँ 1.5 लीटर रात हो गई है, तो मेरे ख्याल में चलना चाहिए। क्यों काशिफ भाई चलें? हाँ जी टाइम काफी हो चलो गया। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, तो मेरा ख्याल है अब घर चलना चाहिए। वहाँ से वापस आने से पहले घर वालों की कॉल आई थी कि हमारे लिए आते हुए बर्गर लेते आना। मैंने कहा चलें ठीक है, आपके लिए बर्गर ले आऊँगा। तो फिर मैंने रास्ते में यहाँ से आके फिर मैंने बर्गर लिए, और बर्गर लेने के बाद फिर हम भाई की शॉप पर आ गए। भाई की शॉप से हमने लेने थे अंडे। बर्गर ले लिया, भाई की शॉप पे आ गए जी। काशिफ भाई की कह रहे थे? मतलब ठंड बहुत है, वहाँ से वापसी आते हुए हाथ काफ़ी ठंडे हो गए, सर्दी भी लगने लग गई। हाँ मैंने तो दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे, मेरे तो हाथ वैसे ही जम रहे हैं। मैंने तो ग्लव्स, मफरल, हेलमेट, लेगी, मैंने ना मफरल लिया हुआ था, सिर्फ कैप मैं लेके गया था, हर लिहाज से ग्लव्स अपने भी आप नहीं को थे cover मेरे तो। किया। हैं हर लिहाज से अपने आप को कवर किया था, लेकिन फिर भी सर्दी इतनी है। हाँ क्योंकि बाहर शहर से बाहर जब जाए ना, तो बाहर तो सर्दी पड़ती है। हाँ जी।
शहर में नहीं इतनी महसूस होती, यहाँ तो लगता है सर्दी जैसे ख़त्म हो रही है, खत्म हो लेकिन वहाँ ऐसे था जैसे सर्दी अब शुरू हो रही है। वहाँ तो इतनी सर्दी थी। वहाँ सर्दी का अरूज था। हाँ, ये अंडे लिए हैं मैंने क्योंकि अब बाहर से आए हैं, सर्दी में आए हैं, हाथ तो मेरे वैसे ही जम रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो अब घर जाके अंडे उबाल के खाएंगे, इसलिए अंडे लेके जा रहा हूँ। घर आ गए हैं, घर आके तो अब राइस पड़े थे, तो वही मैं राइस और ऊपर 2 शामियाँ रख के, ये हैं जी राइस, ऊपर सलाद और शामियाँ, तो अब यही मैं खाने लगा हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।